अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मरियम मिस्ट्री। आज है हमारा थर्ड लेक्चर कंटेंट राइटिंग के बारे में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड रिसर्च क्या होती है। इससे पहले मैंने आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में बताया है, ब्लॉग पोस्ट के बारे में बताया है, फिर मैंने मुख्तलिफ साइट्स के बारे में बताया है जहां से हम आर्टिकल को रिसर्च करते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई बात नहीं, हम री राइटिंग टूल्स यूज़ करके अपने आर्टिकल को वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में रीराइट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको आर्टिकल MS वर्ड पे राइट करके भी बताया था एक वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में। किसी ने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप यहां से देख सकते हैं। आज हमने डिस्कस करना है कीवर्ड रिसर्च क्या होती है। कीवर्ड रिसर्च में सबसे पहले कंटेंट होता है, यानी कि जो आप आर्टिकल लिख रहे हो, जिस टॉपिक पे लिख रहे हो, उसमें सबसे पहले आपने सर्च रैंक, जो आपने टॉपिक चूज किया है वो सर्च रैंक पे हो। वो कैसे होगा, इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो आर्टिकल है वो सर्च में आए, SEO आर्टिकल की हो। SEO का क्या मतलब है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि आपने कीवर्ड को देखते हुए अपने आर्टिकल्स लिखने हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये आपको यहाँ बताती हूँ कि अगर आपने लेदर शू लिए हैं, अब शू अकेले कह दें तो वो आपका एक कंटेंट है जिस पे आप लिख रहे हो। ठीक है, अगर लेदर साथ यूज कर दिया है तो वो एक स्पेसिफिक वर्ड बन गया। अगर कोई भी गूगल पे आके लेदर शू लिखेगा तो आपका आर्टिकल जो है वो ऑटोमेटिकली रैंक पे आएगा, बिकॉज आपने वर्ड जो है वो कीवर्ड साथ यूज कर दिया, एक स्पेसिफिक वर्ड यूज कर दिया है। यानी कि आपने जो आर्टिकल लिखना है, अगर आप आर्टिकल शू पे लिख रहे हो, उसके साथ अगर आप लेदर शू लगा दोगे तो वो आपका एक स्पेसिफिक वर्ड हो जाएगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक कीवर्ड हो जाएगा। अब आपका जो आर्टिकल है वो सर्च रैंक पे आए, ट्रैफिक ग्रोथ हो, यानी कि अगर आपने सर्च रैंक पे लेके आए हो अपना आर्टिकल तो वहां ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आएगी, मींस पीपल आएंगे, लोग आएंगे, वहां ठहरेंगे, वो आपका आर्टिकल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपके आर्टिकल में लिंक बिल्डिंग होगी, मींस यहाँ है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक में भी आपको मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में डिटेल से बताया है कि हाइपर लिंक क्या होता है। हाइपर लिंक जो है वो एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल के साथ लिंक करता है, यानी कि अगर आपने एक आर्टिकल लिख दिया है, उसके साथ अगर आप दूसरा आर्टिकल लिखना चाह रहे हो तो उसका लिंक आप पहले आर्टिकल में डाल दोगे तो आपका दूसरा आर्टिकल भी ऑटोमेटिकली रैंक करेगा, प्रमोट हो जाएगा। ये देखें, अब आर्टिकल जो है ये मैंने लिखा हुआ है ट्विटर नॉट वर्किंग ऑन क्रोम। ये मेरे एक क्लाइंट का वर्क था जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ एज अ एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, मैंने वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में इस आर्टिकल को लिखा हुआ है। ठीक है, जहां जहां बुलेट यूज होने थे वो मैंने यूज किया है। आपने बड़े बड़े पैराग्राफ की शक्ल में ही अपना आर्टिकल नहीं लिखना, आपने इस तरह लिखना है, यूनिक फॉर्म में। ठीक है, कॉपीराइट का काम आपने बिल्कुल ही नहीं करना। आर्टिकल में आपने ये ख्याल रखना है कि कॉपीराइट का काम बिल्कुल ही ना आए। अब कीवर्ड रिसर्च के लिए हम जाते हैं गूगल पे। आपका सबसे बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल जो है वो गूगल ही है। अगर आप गूगल पे आके कुछ भी लिखते हो, किसी भी टॉपिक के बारे में लिखते हो और साथ रिलेटेड कीवर्ड्स लिख देते हो ना वर्ड, तो आपके वो कीवर्ड्स जो है वो आ जाएंगे, सर्च होके आ जाएंगे। ये देखें, हाउ टू डिलीट ट्विटर अकाउंट। ये देखें 60,500 लोग जो हैं यहाँ इस आर्टिकल को देखा हुआ है, ये आर्टिकल रैंक पे है। ठीक है, हाउ टू डीएक्टिवेट ट्विटर, ये 33,100 लोगों ने ये देखा हुआ। इस तरह ये देखें, आप मोर भी देख सकते हैं लिस्ट ओपन करके। इस तरह अगर आप किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल राइट कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका टाइटल, टॉपिक का टाइटल होना चाहिए। और आपने यहाँ एक और चीज क्या ख्याल रखना है कि आपने जो आर्टिकल लिखना है, अगर अपने ब्लॉग के लिए लिख रहे हैं, अपना ब्लॉग राइट कर रहे हैं, तो 600 से 2000 वर्ड के दरमियान आपने एक ब्लॉग को राइट करना है, इससे ज्यादा आपने राइट नहीं करना। ठीक है, अब ये कीवर्ड रिसर्च जो है वो कीवर्ड्स हम कहाँ कहाँ डाल सकते हैं। आप ये देखें, ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ना, यहाँ इंट्रोडक्शन में भी आप अपने कीवर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, अब ये ट्विटर मेरा कीवर्ड था। ये देखें, ये ट्विटर जो है ये हर जगह मेरे यूज हो रहा है। ठीक है, इस तरह आपने अपने जो आर्टिकल है देखते जाना है आर्टिकल को। ये स्टेप्स आपने कीवर्ड रिसर्च में फॉलो करने हैं। ओके,
यूज कीवर्ड इन योर मेटा डिस्क्रिप्शन, आपने जो कीवर्ड यूज करने हैं वो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन में आए। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है अपने आर्टिकल को ओपन करके, ये देखें मेटा डिस्क्रिप्शन यानी कि जो आपने इंट्रोडक्शन वगैरह लिखनी है या आपकी जो मेन डिस्क्रिप्शन है उसमें आपका कीवर्ड जो है वो यूज होना चाहिए। जैसे मेरा ट्विटर कीवर्ड था, यहाँ यूज हो रहा है टैग। अब ये देखें एसईओ टाइटल टैग, टाइटल में भी मेरा कीवर्ड है यूज हो रहा। ट्विटर नॉट वर्किंग ऑन क्रोम। नेक्स्ट स्टेप है यूज कीवर्ड इन योर आर्टिकल टाइटल। वही बात है कि आपने जो आर्टिकल टाइटल लिखना है उस पे भी आपने कीवर्ड को यूज करना है। आपका जो यूज कीवर्ड, आपने जो कीवर्ड यूज करने हैं ना वो 200 वर्ड्स तक यूज करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप पूरे होल आर्टिकल में भी देख के 3-4 जगह में डाल सकते हो अपने कीवर्ड। उसके बाद जो आपका एंड वाला होगा ना पोर्शन, जहाँ कंक्लूजन वगैरह लिखा होगा या एंड पे जो आपका पॉइंट होगा वहां भी आप इस कीवर्ड को डाल सकते हो। अपने आर्टिकल के जैसे ये देखें ट्विटर अकाउंट, यहाँ भी मैंने यूज किया हुआ है कीवर्ड। ठीक है, ये मैं बोल्ड कर देती हूँ, आप मेंशन हो जाए। ये आर्टिकल का एंड था, यहाँ भी मैंने अपना कीवर्ड जो है वो यूज कर दिया है। एंड वाले 200 वर्ड के दरमियान और शुरू में 200 वर्ड के दरमियान, और मिनिमम जो है वो आपने रखने हैं और मिनिमम आपने कीवर्ड रखने हैं आर्टिकल के दरमियान में। ठीक है, तो ये हो गया आपका कीवर्ड रिसर्च। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। आज हमने सीखा है कि हम कीवर्ड को किस तरह अपने आर्टिकल में राइट कर सकते हैं और कीवर्ड रिसर्च के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बताऊंगी कि हम पिक्चर जो है वो किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। हमने कॉपीराइट वाली पिक्चर इंसर्ट हरगिज नहीं करनी। कॉपीराइट वाली कौन सी पिक्चर होनी है जो हमने डायरेक्ट गूगल से लेनी है। हमने गूगल से पिक्चर जो हमने आर्टिकल में डालनी है पिक्चर्स, वो मैं आपको मुख्तलिफ साइट्स बताऊंगी, आपने वहां से देखनी है। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यही ख़त्म होता है। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।